अछरा में लाहौर में एक वाक़या पेश आया था कुछ दिन पहले। आप सब जानते हैं उस वाक़े में क्या हुआ था कि एक खातून थी जिन्होंने अरबिक कैलीग्राफी वाला एक ड्रेस पहना हुआ था और उसके ऊपर हिलवा लिखा हुआ था, और वहाँ पर कुछ जो मजहबी जिनको हम कहते हैं कि एक्सट्रीमिस्ट लोग होते हैं या वो जो ज़रा मुतशद्दिद रवैये के हामी होते हैं या ज़रा ज़्यादा जज्बाती लोग होते हैं, उन लोगों ने उस खातून को घेर लिया था और उससे कहा था कि आप ये कपड़े और ये लिबास तब्दील कीजिए। और उसके बाद वहाँ पर पुलिस पहुंची थी और शहरबानो नकवी साहिबा जो कि ASP पंजाब पुलिस की थी, उन्होंने उस लड़की को वहाँ से निकाला, बचाया, और ये पूरी वीडियो और सारा वाक़या आपके सामने आया। अब इस वाक़े में एक तो ज़ाहिर है पुलिस का किरदार बहुत अहम है और पुलिस ने जिस तरीके से इस पर कार्रवाई की और उस खातून की जान बचाई, बड़ी अहम बात है। कुछ वहाँ पर ऐसे लोग मौजूद थे कि जिन्होंने इस मामले को रफा दफा करने के लिए अपना अहम किरदार अदा किया, उन तमाम लोगों का भी बड़ा ज़बरदस्त काम था। लेकिन एक ऐसा हीरो था वहाँ पर उस अछरा की मार्केट का एक दुकानदार जो कि बहुत सारे लोगों की नज़रों से ओझल है। वो शख्स कौन था? वो शख्स था जॉनसन तारिक। जॉनसन तारिक जो है वो इछरा की दुकान में, इछरा के जो बाजार है उसमें उनकी एक दुकान है और एक गैर मुस्लिम इंसान है, ये गैर मुस्लिम शख्सियत है, गैर मुस्लिम पाकिस्तानी है ये, और हमारे भाई हैं। और इन्होंने जब इस वाक़े को देखा, इस खातून की जान बचाने में बड़ा अहम किरदार अदा किया। हालांकि जाहिर है ये शख्स भी जानता था कि मामला ऐसा है कि इस वक्त जो मजहबी शिद्दत पसंद लोग हैं उन्होंने घेरा हुआ है इस लड़की को, लेकिन अपना फ़र्ज समझकर ये शख्स उस लड़की को बचाता है। उस खातून को बचाने में इसने क्या किरदार अदा किया वो इन्हीं से जानते हैं। हमारे साथ जॉनसन तारिक साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया जी जॉनसन भाई, आपने वक्त दिया हमारे प्रोग्राम के लिए। और सबसे पहले तो जी हमारी तरफ से सलाम है, सलूट है, आपने जो ये कारनामा सर अंजाम दिया, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। अच्छा, एक बड़ा आपने जिम्मेदार शहरी होने का सबूत दिया है, लेकिन थोड़ा सा इस वाक़े के बारे में बताएंगे कि ये हुआ क्या था, तफसील क्या है, आप उस वक्त कहाँ थे? संडे का दिन था और मैं अपनी शॉप पे बैठा हुआ था, काम कर रहे थे। सुबह फर्स्ट टाइम का टाइम था, इनके 1:30 बजे का टाइम था। और होता कुछ ऐसा है कि दो लोग आते हैं, मियाँ बीवी होते हैं, वो बाज़ार में जाते हैं मार्केट में, और वापसी आते हुए 2 साहब उनको रोक लेते हैं। अच्छा। और औरत से पूछते हैं कि ये तूने क्या पहना हुआ है? तो औरत आगे से कहती तुम कौन होते मुझे पूछने वाली? और इतने में और निशार में आ जाता है कि कहता है कि वो कहती नहीं हम मुसलमान हैं और हम ये दुबई से आए हैं, हमें ये दुबई से शॉपिंग की है। तुम झूठ बोल रही हो और तुमने ये हमारे कुरान पाक की आयत का कुरान पाक की तौहीन की है। तो इतने में हजूम बढ़ता जाता है। जैसे हजूम बढ़ता है तो वो खुद ही 15 पे फ़ोन करके कहता है अगर आप 10 मिनट में आप ना आए तो हमने इनको फायर मार देनी है। ओहो, अच्छा। तो इसके जिम्मेदार आप खुद होंगे, हम जिम्मेदार नहीं होंगे। जब वो ऐसे कहते तो वो और इनके परेशान हो जाते हैं, हजूम बढ़ जाता है। तो मैं उनको अंदर बैठा लेता हूँ और शटर हम एक तरफ से मैं ना डाउन कर लेता हूँ। जो मेन होता है ना, मेरी दुकान के 2 शटर होती हैं, तो शटर डाउन कर लेता हूँ। सही। उसके बाद इनके वक्फे से ये लोग इकट्ठे हो जाते, वक्फे से पुलिस आना शुरू हो जाती है। पुलिस आती है तो एंड पे शहरबानो साहब आती हैं और वो मामला को तो कंट्रोल करती हैं और उनको वहाँ को ट्रस्ट में लेती हैं। ठीक है, तो फिर वो अच्छा जॉनसन भाई, एक मैं ज़ाहिर है लोगों से ये बताना चाहूँगा कि देखें जो ये बात इन्होंने की, अब उस शख्स का रवैया देखिए जिसने उस खातून को रोका। अव्वल तो किसी मुसलमान का ये हक ही नहीं है कि वो किसी को रोके और उससे पूछे कि ये तुमने क्या पहना हुआ है। दूसरी चीज़, उस शख्स को बिल्कुल ये हक हासिल नहीं है कि वो उस पर किसी खातून पर या किसी मर्द पर तौहीन मज़हब का फतवा लगाए। फिर उसको ये देखें, उसकी शिद्दत पसंदी देखिए और ये देखिए कि वो किस तरीके से इस्लाम की एक गलत ताबीर अपने जहन में लिए फिर रहा है कि वो पुलिस से ये कह रहा है कि अगर 10 मिनट में आप लोग नहीं आए तो मैं यहीं पर एक फायर मार दूंगा और इस शख्स को कत्ल कर दूंगा। इससे बड़ा गुनाह क्या हो सकता है कि जब एक मुसलमान ये कहे कि मैं इस शख्स को कत्ल कर दूंगा, और एक इंसान की जान लेना गोया सारी इंसानियत की जान लेना है। ये भी कुरान में लिखा हुआ है, लेकिन इन लोगों ने अगर कुरान पढ़ा हो, समझा हो, तो फिर इनसे हम कोई बात कर सकें। बहरहाल जॉनसन भाई ये बताइएगा कि अब ज़ाहिर है ये जो लोग वहाँ पर जमा हो गए थे उनका मौक़िफ़ क्या था? और चूँकि ज़ाहिर है ख़तरे का मामला था, इतने सारे लोग जमा थे, आपकी भी जान को ख़तरा था, आपकी दुकान भी वो जला सकते थे, तो किस तरह हैंडल किया आपने ये पूरा मामला? ज़ाहिर बात है कि मैं दुकान पे था और उधर काफ़ी सामान पड़ा हुआ था मेरा। ठीक है,
एक सिलेंडर वगैरह उधर होते, आपको पता है फूड कैफे था मेरा, जी जी जी। तो उधर सिलेंडर भी थे, छुरियाँ भी थी, हर चीज़ उधर, लेकिन छुरियाँ तो मैंने छुपा ली थी। तो लोगों ये लोग, आपको पता है जब मजहबी कोई ऐसा इशू हो तो लोग गुस्से में होते हैं। बिल्कुल। हर एक की ज़बान भी यही था कि 3 साल की एक ही सज़ा, सरतान से जुदा। मैं भी एक टाइम जब वो लोग छुरियाँ लेके आए तो मैं भी एकदम कंफ्यूज था, परेशान था कि यार ये क्या हमने, लेकिन बात एक ही दिन में यार भाई को बचाई। अगर एक ऐसा मुगायबी काम तो कानून में रहे हो, लेकिन उस टाइम पुलिस आ गई हुई थी, मामला कंट्रोल काफ़ी हो गए थे। उससे पहले मैं जो आधा घंटा 35 मिनट थे, खुद बहुत परेशान हो गया था, लेकिन मेरे दोस्त भी थे, ठीक है, तो उन्होंने मेरा बड़ा साथ दिया। सही। बाद में जब मैंने शटर डाउन कर ली है ना, हाँ, उसके बाद दोस्त भी आगे हुए थे मेरे। अच्छा। मुझे इनके थोड़ा, मैं परेशानी मेरी कम हो गई थी उस टाइम। सही। ये भी मुझे बताइए, क्या अभी तो आपको किसी किस्म का कोई खतरा नहीं है, कोई धमकियां तो नहीं मिलती, या मतलब कोई ऐसी चीज जो कि आपको लगता हो कि अभी भी कोई खतरा है? उसके ठीक 1-2 दिन बाद थोड़ा वकूअ हुआ था हमारे साथ, लेकिन वो फिर मार्केट में जो मेरे दोस्त हैं मार्केट के, क्योंकि हम तो 18 साल से बैठे हुए हैं, बड़े मोहब्बत प्यार करने वाले लोग हैं मेरे साथ, मेरे मुस्लिम भाई, तो उन्होंने वो कवर कर लिया था खुद ही। चलें, शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह, सही है। अच्छा, ये बड़ी अहम बात है कि ज़ाहिर है आप 18 साल से वहाँ पर अपनी दुकान चलाते हैं, और सारे, जिस तरह आपने कहा कि वो जो मुस्लिम भाई हैं आपके, वो सारे अच्छे दोस्त हैं और अच्छे तरीके से ही हमेशा आप लोगों का रवैया होता है एक दूसरे के साथ, और इसी तरीके से होता है इस पूरे पाकिस्तान में। हमें यही नज़र आता है कि तमाम मुसलमान और गैर मुस्लिम जो है वो बड़े अच्छे तरीके से रह रहे होते हैं। ये कुछ शिद्दत पसंद होते हैं जो कि दीन इस्लाम का नाम ख़राब करते हैं, और ये कुछ शिद्दत पसंद होते हैं जिसकी वजह से सारी दुनिया में हमारा इमेज जो है वो ख़राब होता है। न जाने इनकी तरबियत किन लोगों ने की है कि इनके जहनों में ये इस्लाम की गलत तशरीह पहुँच चुकी है। अच्छा, ज़ाहिर है बहुत सारे लोग आपको सराह रहे हैं कि आपने एक अच्छा काम किया, उस औरत की जान बचा कर, मुसलमानों ने भी सराहा, आपकी मसीही बिरादरी जो है उन्होंने भी आपको सराहा होगा इस पर यकीनन। मैं जब अपने घर से निकलता हूँ ना, तो लोग भी यही कहते हैं कि वो जॉनसन जा रहा है। हाँ। और ये मेरे लिए, मेरे अब्बू अम्मी जा जाते हैं तो उनको भी यही कुछ सुनने को मिलता है। माशाल्लाह। तो खुदा उनका सर फख्र से बुलंद हो जाता है कि मेरे बेटे ने ये काम अच्छा किया है। और लेकिन इसके अलावा मुझे मेरे मुस्लिम मसीही भाइयों ने किया है, बहन भाइयों में, इसके अलावा मेरे मुस्लिम जो बहन भाई हैं और वो मुझे पूरा अप्रिशिएट कर रहे हैं, और मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। यही कह रहे हैं कि देखिए, हमारे लिए इस प्रोग्राम के एजाज़ की बात है कि जॉनसन भाई जो है वो हमारे प्रोग्राम में शिरकत कर रहे हैं और बता रहे हैं, हमसे बातचीत कर रहे हैं। अच्छा, आपके अलावा और भी वहाँ पर लोग होंगे जिन्होंने इस अक्लमंदी, दानिशमंदी का मुजाहरा किया? जी, वो जब मैंने इनके अंदर सेव कर लिया उनको और बिठा लिया, तो इसके बाद मेरे शटर डाउन कर लिया, तो उसके बाद मेरे दोस्त थे जो मेरे साथ खड़े थे हर कदम पे, जब एक बंदा छुरी लेके आया, उस टाइम भी मेरे दोस्तों ने उसको इनके दिखा दे के नीचे गिरा दिया। अच्छा। जब शहर बना साहबा उसको लेके जाती है ना, तो उस टाइम वो छुरी लेके भी एक बंदा आया था, लेकिन मेरे दोस्त खड़े थे, उन्होंने उसको। अच्छा, तो अब आईजी साहब जो हैं पंजाब के, उस्मान अनवर साहब, उन्होंने आपको पुलिस का मीसाक सेंटर का जो एम्बेसडर है वो मुकर्रर किया है, तो इस बारे में क्या कहेंगे आप? ये मेरे लिए बाइस फख्र की बात है, और मैं आईजी पंजाब साहब का शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने ये मुझे जिम्मेदारी दी, और मैं ये जो जिम्मेदारी उन्होंने दी है, मैं उसको बखूबी कोशिश करूँगा निभा सकूँ। तो यही है कि मैं अपनी जो मेरी मिनोरिटी है, क्रिश्चियन बहन भाई हैं, यही कोशिश करूँगा वो आए कि मैं अपने मसाइल लेके उनके बाखूबी निभा सकूँ। बिल्कुल सही, बहुत करेंगे। जॉनसन तारिक साहब हमारे साथ मौजूद थे और बता रहे थे कि क्या वाक़या हुआ, किस तरह उन्होंने उस खातून की जान बचाई अचरा की मार्केट में, अपनी दुकान में उस खातून को इन्होंने लाकर बचाया और शटर डाउन किया ताकि वो उन जुनूनियों से बच सके। अल्लाह ताला हम सबको दीन की, मज़हब की सही जो शऊर है, सही फ़हम है, वो अता फ़रमाए, और ऐसे वाक़यात अल्लाह करे कि ना हो आइंदा। और जॉनसन साहब, आप वाकई, मेरी दुआ है, दिल से दुआ है कि अल्लाह आपको बहुत खुश रखे, और आपने जो काम किया है वाकई उसके लिए आप काबिल दाद हैं, काबिल तहसीन हैं, और बहुत बहुत आपने, खुदा की कसम, वाकई ये मैं दिल से कह रहा हूँ कि आपने बड़ा अच्छा काम किया। उस खातून को बचाकर, अपनी जान पर खेल कर आपने जो काम किया